नमस्कार। आज हमारे सामने है सर आर्थर कॉनन डॉयल की कालजयी रचना शर्लॉक होम्स कहानियां और उन पर आधारित एक समीक्षा के कुछ दिलचस्प हिस्से। हाँ, तो इनके जरिए हम कोशिश करेंगे शर्लॉक होम्स के किरदार को, उनकी दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने की। बिल्कुल। ये सिलसिला तो खैर 1887 में अ स्टडी इन स्कारलेट से शुरू हुआ था और तब से आज तक मतलब जासूसी कहानियों पर इसका असर तो दिखता ही है। अरे, शर्लॉक होम्स तो एक ऐसा नाम है ना जो लगता है कि फिक्शन से निकलकर असलियत में आ गया हो। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है, कि होम्स की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसके कारनामों की वजह से नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसके सोचने का जो अंदाज है ना, वो यूनिक है। हाँ, ये तो है। मतलब वो तेज बुद्धि, वो बारीकियां पकड़ने वाली नजर और फिर वो लॉजिक, कमाल का, उलझे हुए केस सुलझा देना। और सुनाते कौन है? उनके दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन। हाँ, वॉटसन। समीक्षा बताती है कि वॉटसन का रोल कितना अहम है, सिर्फ कहानी सुनाने से कहीं ज्यादा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समीक्षा के मुताबिक वॉटसन सिर्फ नरेटर नहीं है, वो एक तरह से ब्रिज है होम्स की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच है हाँ, और जो हम जैसे आम पढ़ने वाले हैं उनके बीच। वॉटसन जब हैरान होता है या तारीफ करता है सही कहा। तो पाठक भी होम्स के दिमाग की उड़ान को बेहतर समझ पाता है। ये डॉयल की एक बहुत सोची समझी टेक्निक थी। और कहानियां क्या गजब की है, जैसे वो द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, वो माहौल। उफ, हाँ। या फिर द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड का सस्पेंस। वही, समीक्षा भी यही कहती है कि हर कहानी में सिर्फ रहस्य और रोमांच नहीं है, एक तरह की दिमागी कसरत भी है। हाँ, पाठक भी सोचने लगता है होम्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, और होम्स के काम करने का तरीका, उस पर समीक्षा क्या कहती है? हाँ, तो देखिए होम्स का तरीका, समीक्षा कहती है, वो सिर्फ छोटी छोटी डिटेल देखना नहीं है। अच्छा। वो उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। मतलब ऑब्जर्वेशन से इन्फरेंस और फिर डिडक्शन तक का सफर। वाह। समीक्षा के शब्दों में गए तो होम्स की दुनिया में तर्क की रोशनी अपराध के अंधेरे को ज्यादा देर टिकने नहीं देती। क्या बात है। और ये हमें उस दौर की भी याद दिलाता है, विक्टोरियन लंदन, वो धुंध, गैस लाइट। हाँ हाँ, समीक्षा कहती है कि ये माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये तो कहानी का एक कैरेक्टर जैसा है। सही कहा। और समीक्षा ये भी इशारा करती है कि होम्स का जो वैज्ञानिक नजरिया है, जो लॉजिकल अप्रोच है, हाँ, वो उस विक्टोरियन युग की सोच को दिखाता है जब साइंस और रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो होम्स एक तरह से उस युग का हीरो बन गया, तर्क का नायक। बिल्कुल, महज जासूस नहीं। तो अगर हम समीक्षा की मुख्य बातें देखें, जबरदस्त लॉजिक, गहरी ऑब्जर्वेशन स्केल, रोमांचक रहस्य, एकदम चौंकाने वाले ट्विस्ट, हाँ, वो विक्टोरियन माहौल, और हाँ, समाधानों में साइंस और यहाँ तक कि शुरुआती साइकोलॉजी का इस्तेमाल भी। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है, 100 साल से ज्यादा हो गए, आज भी ये कहानियां इतनी क्यों पसंद की जाती हैं? हाँ, ये तो है। तो समीक्षा का मानना है कि होम्स का तरीका वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है, चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखाता है। मतलब सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह से सोचने का तरीका भी। हाँ, मनोरंजन के साथ दिमागी वर्जिश। पाठक सिर्फ कहानी सुनता नहीं, वो होम्स के साथ केस सुलझाने लगता है। सही। निश्चित रूप से समीक्षा के अनुसार ये क्लासिक जासूसी कहानी पसंद करने वालों के लिए तो है ही, पर ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा देती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी चीजों को बस मान ना लेना, बल्कि परखना। हाँ, कैसे सतह के नीचे की सच्चाई को बाहर लाया जाए। तो कुल मिलाकर जैसा समीक्षा से लग रहा है, शर्लॉक होम्स सिर्फ एक जासूस नहीं, वो एक सिंबल है। हाँ, प्रतीक है क्लासिक जासूसी कथा का, दिमागी चुनौती का और रोमांचक कहानी कहने की कला का। और ये कहानियां हमें अपने आसपास की दुनिया को शायद ज्यादा ध्यान से देखने के लिए उकसाती हैं। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, रिश्तों में होम्स जैसी ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का सिर्फ 10% भी इस्तेमाल करें, तो हमारी समझ कितनी बदल सकती है, हमारे अनुभव कितने अलग हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।